परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में राघव और परी ने 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मांतर के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। परिणीति और राघव की शादी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। राघव ने परी की मांग भरकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया, तो वहीं परी ने अग्नि को साक्षी मानकर राघव को अपना जीवन साथी चुन लिया। इस शादी के मौके पर परिणीति चोपड़ा दुल्हन के लिबास में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उन पर निगाहें ठहर गई। वहीं राघव भी अपनी शादी में इतने हैंडसम लग रहे थे कि लोग उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। आज हम इन दोनों खूबसूरत कपल की सच्चाई बताने वाले हैं। इन दोनों से जुड़ी वो सब बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं देखी या फिर सुनी हो। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं परी और राघव की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। दोस्तों, परिणीति चोपड़ा का निकनेम टीशा और परी है। प्रोफेशन से एक्ट्रेस और सिंगर हैं। परी का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला, हरियाणा में हुआ। इनके पिता का नाम पवन चोपड़ा और इनकी मां का नाम रीना चोपड़ा है। इनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम है शिवम चोपड़ा और सहज चोपड़ा। परिणीति ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल अंबाला से की है और वहीं इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल इंग्लैंड से की। परी ने इंडस्ट्री में कदम 2010 में रखा और इन्होंने रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर फिल्म बैंड बाजा बारात का प्रमोशन किया। इसके बाद इनके मन में एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश जागी और फिर इन्होंने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और फिर 2011 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल से, जिनमें इन्होंने सपोर्टिंग रोल के तहत डिम्पल चड्ढा का किरदार निभाया और इस फिल्म में इनके साथ रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद 2012 में इन्होंने फिल्म इश्क जादे में काम किया, जिसमें इनके अपोजिट अर्जुन कपूर थे और इस फिल्म में परी ने मुस्लिम लड़की जोया का किरदार निभाया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद परिणीति फिल्म करती चली गई, जैसे कि शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दावते इश्क, किल दिल और मेरी प्यारी बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु से इन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी कर लिया। माना कि हम यार नहीं। इसके बाद इनकी फिल्म आई गोलमाल अगेन, केसरिया, जबरिया जोड़ी। अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा की हाउस के बारे में। तो आपको बता दूं कि परी का फ्लैट है सी फेसिंग बांद्रा, मुंबई में, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। कितना खूबसूरत है इनका घर। बात करें कि सैलरी के बारे में, तो आपको बता दूं कि यह पर फिल्म करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इनका नेटवर्थ है 60 करोड़ रुपए। अब हम जानते हैं दूल्हे राजा राघव चड्ढा के बारे में, जो एक उभरते हुए भारतीय राजनेता हैं। 5 फुट 9 इंच लंबे राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को शुक्रवार के दिन नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम सुनील चड्ढा है और ये हैं इनकी माता जी। राघव चड्ढा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हुमायूं रोड, नई दिल्ली के रघुवीर सिंह जूनियर मॉडर्न स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने वर्ष 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। इसके बाद राघव ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया। राघव चड्ढा को बचपन से ही क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि चुनाव प्रसार से भी वक्त निकालकर क्रिकेट खेला करते हैं। क्रिकेट के अलावा राघव चड्ढा स्टेट लेवल बैडमिंटन के खिलाड़ी भी हैं। राघव चड्ढा वर्ष 2012 में भारत द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास न करने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन उपवास कर रहे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ उस आंदोलन में भी शामिल थे। उसी दौरान अरविंद केजरीवाल एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे और राघव चड्ढा को भी पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा ने कई अहम पदों पर काम किया और कई मुद्दों पर पार्टी पक्ष भी रखा। इसके अलावा राघव चड्ढा वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र तैयार करने वाली टीम का हिस्सा भी रहे और पार्ट टाइम टीवी डिबेट्स पर भी आम आदमी पार्टी आप का चेहरा बने। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के सबसे कम उम्र का युवा प्रवक्ता भी माना जाता है। इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आना लोगों को काफी इंस्पायरिंग लगा।
दोस्तों, राघव चड्ढा को मोस्ट बैचलर के तौर पर भी देखा जाता था। इनकी पर्सनालिटी से प्रभावित लड़कियां उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया करती थी। राघव चड्ढा बतौर सीए डेलॉयट और ग्रैंड थॉर्टन जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया करते थे। इसके अलावा वर्ष 2018 में राघव चड्ढा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री राजमा चावल के लिए शूट किया। इसी दौरान राघव ने दिल्ली के बजट तैयार करने में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के पद पर भी काम किया, जहां इन्होंने मात्र ₹1 प्रति माह वेतन लिया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति रद्द कर देने के बाद वो गृह मंत्रालय को 2.5 महीने के वेतन ₹2.5 वापस करके सुर्खियों में आ गए थे। इसके बाद उन्हें वर्ष 2018 और 19 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से दक्षिण दिल्ली का प्रभारी बनाया गया। वर्ष 2019 में उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में भी उतारा गया, जहां उनका सामना भाजपा के रमेश भिदुड़ी और कांग्रेस के बॉक्सर विजेंद्र सिंह से था। लेकिन इस चुनाव में रमेश भिदुड़ी ने जीत हासिल की और राघव चड्ढा दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद 11 फरवरी 2020 को इन्होंने राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के आरपी सिंह को 20,058 वोटों का अंतर देकर राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। चलिए अब जानते हैं राघव और परिणीति की लव स्टोरी। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। यूके में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। इनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई जब परी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और राघव वहां पहुंच गए थे। परी पंजाब में थी और चमकीला की शूटिंग कर रही थी। दोस्त होने के नाते राघव भी परी से मिलने वहां पहुंच गए। खबरों की माने तो बस यही वो मुलाकात थी जब दोनों एक दूसरे पर अपना दिल हार बैठे थे और दोनों ने एक दूसरे का लाइफ पार्टनर बनने का फैसला कर लिया था। और आज ये दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। इनकी जिंदगी में भगवान हमेशा खुशियां दे, हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।